हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर है आपके बिजनेस स्टडीज़ यानी व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर है कक्षा 11th का, वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो इस पेपर में आप पूरे 70 मार्क्स हैं वो आराम से ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का ये पेपर है आपके। और व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ का ये पेपर है आपके, कक्षा 11th का पेपर है। और टाइम है, समय है, वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। और पूर्णांक है आपके 70 यानी 70 मार्क्स का ये पेपर है। तो पूरे 70 मार्क्स है वो आप इस पेपर से ला सकते हैं। बट पूरा पेपर आपको पढ़ना होगा, पूरा पेपर आपको तैयार करना होगा। और यहाँ पर आपको दे रखा है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, यानी जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके कि सर्वप्रथम परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अपना नामांक अवश्य लिखे, यानी रोल नंबर लिखना है। आप कहाँ पर भी लिख सकते हैं पेपर में। और उसके बाद में है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और तीसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के जो अंक है वो उनके सामने अंकित हैं। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं आपको बहुचयनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपके प्राथमिक है, और बी ऑप्शन में आपके द्वितीयक है, और सी ऑप्शन में आपके तृतीयक है, और डी ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। मैं सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहा जाता है। यानी जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो मुखिया होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है स्वामी, बी ऑप्शन में आपके कर्ता, सी ऑप्शन में आपके निदेशक, और डी ऑप्शन में आपके प्रबंधक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जो आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि वे व्यापार है उसकी सहायक क्रिया है। तो व्यापार की जो सहायक क्रिया है वो क्या है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपको बैंकिंग, बी ऑप्शन में है आपके विज्ञापन, सी ऑप्शन में है आपके बीमा, और डी ऑप्शन में है आपके उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि एकाकी व्यापार का दायित्व होता है। जो एकांकी व्यापार होता है उसका दायित्व होता है। तो ए ऑप्शन है आपके असीमित, बी ऑप्शन है आपके सीमित, और सी ऑप्शन है आपके नहीं होता है, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो ए ऑप्शन है आपकी भारतीय स्टेट बैंक, और बी ऑप्शन है आपके पंजाब नेशनल बैंक, सी ऑप्शन है आपके भारतीय रिजर्व बैंक, और डी ऑप्शन है आपके बड़ौदा बैंक। तो 4 ऑप्शन है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि प्रवर्तक कंपनी का होता है। तो ए ऑप्शन है एजेंट, बी ऑप्शन है आपके स्वामी, और सी ऑप्शन है आपके प्रन्यासी, और डी ऑप्शन है आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि जो समता अंशधारी कहलाते हैं, यानी समता अंशधारी कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन है आपके कंपनी के स्वामी, बी ऑप्शन है कंपनी के साझेदार, सी ऑप्शन है आपके कंपनी के संचालक, और डी ऑप्शन है आपके कंपनी के सचिव। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि जिला उद्योग केंद्र प्रारंभ किए गए। तो जिला उद्योग केंद्र प्रारंभ किए गए। तो ए ऑप्शन है 1 मई 1978, बी ऑप्शन है 1 जून 1978, सी ऑप्शन है 1 जुलाई 1978, और डी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1978। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न। तो ब्लैंक के फिलिंग क्वेश्चन।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें रिक्त स्थान आपको दिया गया है, मुद्रा निकासी है उसको गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, ईडीई और एटीएम। तो इन दोनों में से एक आपको क्या करना है, सही चूज करना है और वो आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। दूसरा है आपके रिक्त स्थान कंपनी का निर्माण करता है। तो कंपनी का निर्माण कौन करता है, प्रवर्तक या फिर संचालक। तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि भारत में उदारीकरण में हुआ। तो भारत में उदारीकरण है वो कब हुआ था, 1991 या 1992। तो इसमें भी दो ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि एकल स्वामी है उसका दायित्व होता है। तो एकल स्वामी का दायित्व कौन होता है, सीमित या फिर असीमित। तो इसमें भी दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो दोनों ऑप्शन में से कौन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि न्यूनतम अभिदान की राशि शुद्ध निर्गमन मूल्य का कितने प्रतिशत होती है। तो 80% होगा या फिर 90% होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वित्त को व्यवसाय का कहा जाता है, जीवन रक्षक या संरक्षक। तो दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में है सत्य और असत्य वाले प्रश्न, यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो इसमें सत्य होगा या फिर असत्य होगा। सेकंड है आपके कि एक नाबालिग साझेदारी फर्म में सदस्य हो सकता है। तो इसमें सत्य होगा या असत्य। और तीसरा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कंपनी है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या सीमित होती है। तो इसमें सत्य होगा या फिर असत्य। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि भंडारण एक व्यावसायिक सेवा नहीं है। तो इसमें भी आपको लिखना है कि इसमें सत्य होगा या असत्य। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि कंपनी की संरचना एक सरल प्रक्रिया है। तो इसमें सत्य होगा या असत्य। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि संचित आय व्यावसायिक वित्त का आंतरिक स्रोत है। तो इसमें भी आपको लिखना है कि इसमें सत्य होगा या असत्य। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक सेवा क्या होती है। यह आपको बताना है कि जो सोशल सर्विस है वो क्या होती है। सेकंड है आपके ई बैंकिंग किसे कहते हैं, यानी ई बैंकिंग की जो परिभाषा है वो आपको लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है कि गुप्त साझेदार किसे कहते हैं। इसमें आपको गुप्त साझेदार के बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके व्यवसाय क्या है, यानी बिजनेस क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है जोखिम क्या है। तो जोखिम के बारे में, रिस्क के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सहकारी शब्द का अर्थ लिखिए। तो सहकारी जो शब्द है यानी जो कोऑपरेटिव मीन्स है उसका आपको अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यापारिक साख किसे कहते हैं, यानी जो बिजनेस क्रेडिट है वो क्या होती है। और क्वेश्चन नंबर 8 है अभिगोपक किसे कहते हैं। तो इसमें अभिगोपक के बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में है प्रश्न संख्या, यानी प्रश्न नंबर 5 से 13 के जो प्रश्न है वो लघुतरात्मक है, यानी शॉर्ट आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है वस्तुओं और सेवाओं को परिभाषित कीजिए। तो इसमें वस्तु और सेवाएं हैं उनको परिभाषित करना है। और 6 नंबर क्वेश्चन है सेबी का पूरा नाम लिखिए। तो सेबी का पूरा नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है वाणिज्यिक बैंक है उसके कार्य बताइए। और 8वां क्वेश्चन है सीमा नियम और अंतर नियम है, उसमें दोनों में दो अंतर आपको लिखने हैं। और 9 है आपके नाबार्ड का पूरा नाम बताइए। तो इसमें नाबार्ड का पूरा नाम है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। तो इसमें कुटीर उद्योग के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके ऋण पत्र और अंश में कोई 3 अंतर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके प्रतिलिप्याधिकार को संक्षेप में समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके वित्तीय संस्थानों से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 से 16 निम्नात्मक प्रश्न है, यानी इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है वैधानिक निगम क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। और अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपके कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अर्थ हो, इसकी विशेषताएं बताइए। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि व्यवसाय की तुलना पेशा और रोजगार से कीजिए। तो जो व्यवसाय है, जो बिजनेस होता है, उसकी तुलना आपको किसके साथ करनी है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ करनी है। और इसके अथवा में क्वेश्चन है आपके उद्योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये पेपर अगर आपने पूरा अच्छे से आपने तैयार कर लिया एग्जाम से पहले, तो पूरे 70 मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं।
प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।